वंदे अहम कृपा सिंधुम जयनीतायदासं प्रभुम यत्पाद पद्मयोर्दीप्ता कार्य सिद्धिर्भवेदपि। तो हमारा जो पूर्व में प्रकरण चल रहा था कि हमें जो है लीला सुख पराशर व्यासादि प्रको जो भागवत है वो तो हमारे लिए कल्याणकारी है, परंतु सुखदेव की जो लीला जो कहावत है, सुखदेव जी ने जो कहा है वहाँ क्या है, वह परम अभिष्ट प्रदायक है। बाकी तो फल देने वाला है, पर जो सुख प्रक्त है वो सबसे ज्यादा फल देने वाला है, तत्परम अभिष्ट को वो प्रदान करते हैं। अब कह रहे हैं कि जो यतस्तु प्रणयोत्कर्षो स राग इत्यते, जो राग की हमने लोकसन पहले कहा कि जहाँ पे प्रणय और उत्कर्ष होता है और उसी को राग कहा जाता है। तो आपने दुख में भी और दुख होते हुए भी खुद जो सुख हो जाना अपने अंदर, दुखम अप्यधिकम चित्ते सुख तेनैव व्यज्यते, कि सिर्फ भगवान के लिए दुख और संसार के लौकिक लोग जो भी बोल रहा है वो सब दुखदायी है। तो फिर भी श्री भगवान को प्रेम करने के लिए अगर हमें वहां दुख वाक्यों को भी श्रवण करना पड़ रहा है और वह दुख देने वाला है, फिर भी गोपियां उस दुख को भी पा करके भी वो सुखी हैं, क्योंकि उसमें वो समझता है कि वह कृष्ण उससे सुखी होता है, सुख ठाकुर जी को इसमें मिल रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा उसमें सुखी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री भगवान जो है उनको प्रेम अगर आप करते हैं तो राग कब कहा जाएगा, कि जब वह प्रेम प्रणयोत्कर्ष में परिवर्तित होगा और उनके लिए अब सारे धर्मों को त्याग करके लौकिक सुख को भी त्याग करके उठ करके उससे जब आप श्री भगवान को प्रेम करते हैं और दुख में भी जब आपको भगवान के प्रति प्रेम रहता है और आपको सुख अनुभव होता है, तो ऐसे अवस्थाओं को भी राग कहा जाता है। और कहा गया कि दुख से परमबाष्टा कुलवधुनाम स्वयं अभी परम सुमर्यादानम सजनार्ज पतव्यम भ्रंश एवं नग्न आदि नरच मरणम। कि बोलिए कि देखिए, इन्होंने जीव गोसाई पद ने कहा कि जो महाभाव के लक्षण है वह वही है। अब दुख से परम बाष्टा, दुख को पाते हुए भी कुल बधु, स्वयं जो कुल बधु थे ब्रज के, वे परम सुमर्यादा नाम, हर परम जो सुमर्यादा है, जो सजन आर्य पथ जो मार्ग कहा गया है, उस पथ को भी उन्होंने त्याग किया और ना ही उन्होंने कभी अग्नि आदि का अर्चन किया। उन्होंने मरण को भी स्वीकार था, पर यह लोगों की क्रिया को उनका स्वीकार कभी था ही नहीं। तो कह रहा है ततश्च तत्कारिकतया प्रतितो भी कृष्ण संबंध सुखाय कल्पते चेत चेत वो रागस्य परमेयत्ता, परमेयत्ता की जो राग की जो कहा जा रहा है वो राग श्रेष्ठ है कि वह श्री भगवान के साथ संबंध युक्त है और उनके सुख के लिए ही है। और तत ताम आश्रित वे प्रवृत्त रागानुभावाय कल्पिते साचा आरस्तु ब्रजदेवी दृश्यते। और जो श्री भगवान है उनको ही आश्रय करके हुए राग और अनुराग इत्यादि प्रवृत्त हुए हैं। अनुराग इत्यादि भावना में कल्पना करो तो ये ब्रज देवी गण सब वही है। और ब्रज देवी में भी ऐसा भाव लक्षण दिखा देता है कि उन्होंने पूर्ण रूप से इस सजन आर्य पद को ही परित्याग करते हुए वे श्री भगवान को ही केवल प्रेम किए। पट्ट महेशु तो संभव तुम अपनी न सकते थे, और जो द्वारिका में पट्ट महेश आदि हैं उनके लिए तो यहाँ संभव ही नहीं कि वो ऐसा दिव्य प्रेम श्री भगवान से कर सके, क्योंकि उनके द्वारा सजन आर्य पथ का परित्याग आदि करना असंभव है और नहीं कर सकते। अब इसलिए कह रहा है अत्र कि तदेव 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 एव ता एव उद्देश्य उद्धव स्वचमत्कार
इस प्रकार के उद्देश्य से उद्धव सा चमत्कृत होकर के उद्धव जी ने कहा कि या दुस्त्यजम सजनम आर्यपथम चहित्वा, कि जो दुर्जन, जो जिसको त्याग लोग नहीं कर पाते हैं, जो सजन आर्य पथ, जो वेदक पथ है, उसको त्याग नहीं करते पाते, ऐसे जो भी गोपियां है यह अत्र यहाँ पे तामश्रित, उसी को आश्रय करते हुए प्रवृत्त हुए हैं, इसमें अनुराग में भगवान के प्रति, और अनुरागी महाभाव है। इति व्याख्या रागस्य परम यदा भवेत् तदैव महाभावस्य उदयो इति महाभावद्वय व्यंजिका बाग परमयत्यैव, कि जब यहाँ महाभाव में कोई अनुरागित होता है, उसी की व्याख्या में कह रहे रागस्य परमयत, वही राग की जो परम उत्कर्षता है, श्रेष्ठता वही है। यदा जब भवित, जब वह, तदेव उसी प्रकार की महाभाव उदय होता है, वही महाभाव का व्यंजक है और परमयत्ता है। साचा राग परमेय परम इयत्ता तदेव भवे जदा समस्त दुखातिशय सीमा रूप सजन आर्य पथ भ्रंश करणशील कृष्ण संबंध सुखाय भवति ना अन्य नान्यादित्य प्रकोट लीलायाम यदि सर्जन आर्य पथ भ्रंश करणशीलतम कृष्ण संबंध से नैवास्ति तदा रागस्य भी परमता नास्ति। कह रहे हैं कि जो श्री भगवान को आश्रय करके इन्होंने अनुराग में प्रवृत्त होकर के महाभाव में जो है प्रवृत्त हुए गोपी जान, इन्होंने राग की परम जो उत्कर्षता को क्यों लंघ गई कि इन्होंने समस्त दुख अतिशय समारोह, समस्त दुख अतिशय सब कुछ को उन्होंने सहन करके आर्य पथ को त्याग करके उन्होंने शील स्वभाव हुई सब कुछ सहन किया और कृष्ण संबंध स्थापन किया और कृष्ण के सुख के लिए किए हैं, ना अन्य कोई कारण के लिए उन्होंने किए हैं। प्रकट लीलायाम यदि प्रकट लीला में अगर सजन आर्य पथ भ्रंशशीलतम होता है तो श्री कृष्ण संबंध से नहीं वस्ती तदा राग से भी परमयता नास्ति तस्याम असत्यम महाभाव से अनुपादयति नैत सामंजस्य। तो कह रहा है कि अगर आप कहते हैं कि ये प्रकट लीला में अगर यहाँ प्रकट लीला में ही यदि सर्यन आर्य पथम को उन्होंने शिकार मतलब त्याग किया है तो शील रूप में और कृष्ण संबंध उनके लिए नहीं है, अगर ऐसा अगर कहते जो कृष्ण जैसे कि यहाँ लोक में आप परकीय और सकिया की जो बात चल रहे थे पहले, वहां पे यहाँ पे गोस्वामी पाद क्लियर कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लौकिक प्रकट लीला में तो इन्होंने गोपियों ने सजन आर्य पथ का परित्याग किया है, अच्छी बात है, परंतु कृष्ण संबंध भवति, कृष्ण संबंध के लिए अगर कहते हैं न अन्यद इति, अगर कहते अन्य लीला अर्थात अप्रकट लीला, यदि अगर अप्रकट लीला में सजन आर्य पथ को उन्होंने त्याग नहीं करते हैं अगर, तो कृष्ण संबंध नहीं होता है तदा राग से परम, वहां पे राग की परम जो प्रकाष्ठ नहीं है। और ऐसा अगर आप कहते तस्यम असत्य महाभाव से अनुदयते नहीं था समझ, इसीलिए वहां पे वहां महाभाव का अनुदय हो जाता है, महाभाव का वैसे महाभाव प्राप्त नहीं होता। तो अगर ऐसी बात को होता है तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसे बात को अगर आप कह रहे हैं तो सामंजस्य ना तत्समंजस्य, ये बात का सही नहीं। तस्मात् प्रकटायाम अप्रकटायाम च लीलायाम, उनसे बोल रहे हैं कि देखिए तस्मात् चाहे प्रकट लीला हो या अप्रकट लीला हो, सजन आर्यपत भ्रंश लक्षणम ओपपत्यम, जो सजन आर्यपत को उन्होंने परित्याग किया हो ओपपत्य का ही लक्षण है, तेषाम छेच्छा विमतम, वो उनकी इच्छा है कि उनका त्याग करे या ना करे। अप्रकट लीलायाम दाम्पत्यम तो परीक्षा विमतम, और अप्रकट लीला में जो दाम्पत्य होता है वह परीक्षा भी मत होता है, मतः साधुक्तम तेरव परम कृपालु भी है, शिक्षा लिखितम किंचित किंचिदत्रो परिचया। अब जीव गोस्वामी की बात कर रहा है कि जीव गोस्वामी पाद ने जो कहा है कि मैंने जो लिखा वो किंचित जो मैंने लिखा वो शिक्षा से लिखा और किंचित जो है परीक्षा में लिखा। यत पूर्वापर संबंध तत्पूर्व परम परमिति, जो पूर्वापर संबंध होता है पूर्व के बाद पूर्वम अपरम परमिति, तो पर को ही मानना चाहिए।
न चोपपद्य साहित्य दर्पणकार सम्मतिर इति ते भेतव्यम। और जो उपपत्ति के लक्षण आदि में साहित्य दर्पणकार ने जो सम्मति दिया है वो भेद करने का योग्य है। ना अतीव सम्मत सम्मतोस्तरबारहत मुनिर्मत विरोधाच्च साहित्य दर्पणे न घृणता प्रक्रिया मया प्राय इति नाटका चंद्रिका ग्रंथ कृद्धुर तन्मतस्य अनंगीकरतीति। किंच गुरु विप्राग्न साक्षके ब्रज सुंदरीणाम कृष्णेनो परिणय व्यवस्थापिति सति उपमत वक्रमत एव एमाय उज्ज्वलिन्वनि विपर्जय विपर्जयास्तर्थ एव कृतस्यात्। तथाहि पत्नी भावाभिमात्मनेति सामंजस्य लक्षण तासु प्रसक्तेन रागने अर्पितात्मना की कह रहे हैं। देखिए कि ना यहाँ पे ना अतीव सम्मत, हम उतना अतीव सम्मत नहीं है उन मुनि के द्वारा जिन्होंने उसका विरोध किया हुआ है। लघुत्तम प्रोक्तम का साहित्य दर्पण में भी इसका जो है वो नहीं ग्रहण किया गया है, और उस नाटक चंद्रिका में भी रूप गोस्वामी ने उस मत का स्वीकार नहीं किया है। गुरु और विप्र के सागनी करके अगर ब्रज सुंदरी नाम श्री कृष्ण को आगार परिणय करके व्यवस्थापित किया जाता है तो ऐसे अगर किया जाता है तो उन जलहन्मुनि का जो ग्रंथ है वही विपर्जय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा स्वकीय को हम नहीं कर सकते हैं। तथा ही पत्नी भावा भी महात्मे नेति, अगर पत्नी भाव में अगर होता है तो यह सामंजसा लक्षण हो जाएगा। फिर रागने रावित मात्र लोगों को युगाना निपेक्षित लक्ष्य तासम सभा व्यापारिते सति पर सुंदर उत्कर्ष माने मूलभूत स्थायी भावस्य व्यवस्थायां सत्यम संकीर्ति कृतो कोकिलादि निधनम इति अत्रि उत्कृष्ट सिंह रशेष प्रतिष्ठ इत्यादि वाक्ये कष्टकल्पनया क्षंगमिति कथम फलमिति। बोल रहे हैं अगर पत्नी भाव अभिमानात्मक, अगर पत्नी भाव का अभिमान होता है तभी सामंजस्य लक्षण होता है, यह उन्होंने ही कहा है। अगर रागे नहीं, राग के द्वारा अर्पित आत्मा जो होता है, राग के द्वारा अर्पित आत्मा, और वह लोक युगमान अपेक्षिण, लोक समूह युग के अपेक्षा में वह नहीं रखता होता है, वो उनके अलक्षित में होता है। अर्थात लोक और इसके सबके अलक्षित में होता है। तासाम स्वभाव, उनकी स्वभाव में भी अपालित परम सुंदरी, जो परम सुंदरी हैं और उनकी उत्कर्षता में है मूल भतास्य, और उनकी जो मूलभूत है वो स्थायी भाव है, और वहाँ उपपत्ति भाव ही है नृत्य प्रति, और उसमें श्रृंगार रस की जो परम उत्कर्ष है और श्रृंगार रस की परम प्रतिष्ठित रस को संपन्न किया गया है। और इतने अगर जो सिद्धांत दिए हैं जो कष्ट कल्प करके है, तो अगर आप उसी को स्थापना करने जाते थे कि परकिया नहीं स्वकीयवाद है, तो वो फिर कैसे संभव हो सकता था, ये फल कैसे प्राप्त हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तल तल लक्षण लक्षणोदाहरणम आदिकम आपातत बोधनार्थम एवं नातु ग्रंथकृता हरदाभिप्राय संबंधम इति चेत श्रीमन निरवधिक करण से परम भक्त्या सूर्यधर से भंग्या विप्रलिप्सत्वारपेवत्यलम बहु विचार विलासते नति। आप यह पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो लक्षण उदाहरण आदिकम दिया गया है अभी, तो उसके बोधनार्थ में दिया गया, ना कि ग्रंथोकार के उनकी अभिप्राय को संबंध में दिया गया है। और श्रीमन निरवधिकरणेषु, श्रीमन निरवधिकरणेषु भक्तो सुहृद वरेण्येषु भंग्या विप्र बोल रहे हैं कि अगर उनकी मन निरवधि है और करुण है और परम सुभक्त्या है, तो फिर विप्र आदि लिप्सा में जाकर के बहु विचार करना, बहु विलास करना वो अनुचित है। तो तिर्यक जोनि बाबा को कर्म से विष्णु छत्रम गरुड़म सत्यम ने कोई सम्मतम व्यास भगवत तस्य भवेत तदप्यध्यारप चतुर्थ नितराम वस्तु के सामने। अब बोल रहा है कि देखिए कि यहाँ पे जो वाक्य हैं आचार्यपाद के द्वारा कि यहाँ तिर्यक यनि आदि में कर्मवशत हो व्यक्ति जाता है, अगर
मेरी शास्त्रों को विष्णु जी गरुड़ जी को कहते हैं कि अगर मेरी सिद्धांत और शास्त्रों को कोई श्रवण ना करके उल्टा पलटा शास्त्र को नहीं करके कुछ अपना अर्थ लगाते तो वह नरक का भोगी होता है। और यहाँ इस विषय पर कह रहा स्पष्ट मत है कि देखिए यहाँ पे केवल केवल श्री ठाकुर जी प्रकट हो चाहे अप्रकट लीला हो, उस दोनों अवस्था में केवल उनका जो भाव है वह केवल परकिया ही रहेगा। गोपियों का जो है भाव और नित्य परकिया ही मान्य है, ऐसा करके कह रहे हैं। तो आगे जो है श्लोक कह रहे हैं तथा च प्रांचः श्रृंगार रस सर्वस्वं शिखिपुंजो विभूषणम् अंगीकृतो नराकारमाश्रये भुवनाश्रयम्। कि लीलासुख अर्थात जो समस्त लीलाओं का आधार और लीलासुख जो विल्ल मंगल है वो अपने कृष्ण करणामृत में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार रस सर्वस्वम शिखिपिंजो विभूषणम अंगीकृतो नराकार माश्रय भुवनाश्रय। कि जो श्रृंगार रस के सर्व संपत्ति हैं, मयूर पुच्छ जिसके भूषण हैं, एवं जो नरक जो नर आकार को आश्रय करके प्रकट हुए हैं, प्रकट होते हैं, ऐसे भुवन आश्रय, ऐसे भुवन का आश्रय, त्रिभुवन का आश्रय स्वरूप जो भगवान है, मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूं। अब यहाँ पे कह रहे हैं अनुकूल दक्षिणे शटा धृष्टश्चेति देवरथोच्यन्ते प्रत्येकम चत्तार भेदा युक्ति वृत्त्या षट्याधाष्टिर परम नाट्ये प्रक्ते ओपोपते रुभे कृष्णे तु सर्वम नायुक्तम तत्तद्भावस्व संभवात्। अभी कह रहे हैं अनुकूल दक्षिण छठा भ्रष्ट स्थिति कि जो पहले हमने कहा पति और उपपति होता है और प्रत्येक की वृत्ति भेद में अनुकूल दक्षिण षट एवं दृष्टि इस चार प्रकार का भेद होता है। और नाट्य के विषय में पति एवं उपपति इस दो के अंदर षटता और दृष्टता को भी स्वीकार किया गया है, परंतु श्री भगवान में ऐसा कभी कोई भाव नहीं है। तो मतलब कि कह रहा है कि श्री भगवान में ऐसा जो भाव है वो अयुक्त नहीं है। अयुक्त का मतलब है कि युक्त हो सकता है, इसलिए उनमें सभी भाव की रहने की संभावनाएं है। कह रहा है कि तदेव वशिष्ठ माह अनुकूलती देह पत्नी पत्नी वृष दृष्ट है, यही कह दिया एक ही बार में। अब कह रहे हैं शाढ़्य धाष्टे परम नाट्ये प्रक्ते उपोपते रुभे कृष्णे तो सर्वम नाजुक्तम तद्भावस्य संवाद। यह श्री भगवान में सब कुछ होने का संभावना है। अब कह दी कि अतिरक्तोत्या नार्यम त्यक्तान्यालना स्प्रिय सीतायाम रामवत् सोयम अनुकूल प्रकृतितः। अब कह रहे हैं कि रामवत् सीतया रामवत् कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान केवल सीता में ही अनुरक्त थे कि एको पत्नी व्रतो धरा,
एक ही पत्नी को उन्होंने स्वीकार की थी और एक ही पत्नी में ही वे अनुरक्त थे। उसी प्रकार त्यक्त्वा त्यक्तन्य त्यक्त अन्य ललनास्प्रियः, तद्रूप जो व्यक्ति अन्य ललना अर्थात दूसरी स्त्री के प्रति स्पृहा को परित्याग करते हुए केवल एक ही में ही आसक्त होता है, एक ही स्त्री में जिनका आसक्ति होता है, उसको अनुकूल कह करके शास्त्र ने कहा कि वो अनुकूल है। जो 4 प्रकार के कहा गया, अनुकूल, दक्षिण, षड, धृष्ट, तो 4 प्रकार के जो पति और उपपति का भेद होता है। अब उसमें कह रहा है कि अनुकूल जो पति होता है वो कौन होता है, जो केवल एक ही पत्नी में आसक्त हो। भगवान के विषय में हो रहा है यहाँ पे, लौकिक की बात में कर नहीं रहा हो। लौकिक में तो एक ही पति में अनुरक्त होना चाहिए, सती सावित्री होनी चाहिए, सत्यनारायण होनी चाहिए, नहीं तो नरक जाना तय है। वो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान के जो रामचंद्र है एक ही उनके पत्नी में ही अनुरक्त थे, तो वह अनुकूल है। भगवान की जो अवतार हुई उस अवतार में श्री भगवान जी कौन से है, तो अनुकूल है। और कह रहे कि राधायमेव कृष्णस्य सुप्रसिद्धानुकूलता तदा लोके कदाप्यस्य नान्य संग स्मृतिं व्रजत, कि श्री कृष्ण की जो है श्रीमती राधा रानी में ही सुप्रसिद्ध अनुकूलता है। मतलब ये प्रसिद्ध है कि जो श्री भगवान है राधाया में वही थी, श्रीमती किशोरी जी में भी श्री ठाकुर जी का उसी प्रकार से ही उनका भी अनुकूलता है, कि जो अस्य तु सतीप्य बहुलो तद दर्शन कह रहा है कि जे कि उनका जो भाव है कि तदालोकी कदापस्व नान्य संग स्मृति ब्रजेत, कि श्रीमती किशोरी जी में श्री ठाकुर जी का ऐसा अनुकूलता है कि उनको देखने मात्र से श्री ठाकुर जी का मन में किसी दूसरी स्त्री विषयक जो भी चिंतन है अथवा दूसरी गोपियों के साथ जो उनका उनका मुलाकात हुआ, रमन किया, उनके साथ वार्तालाप हुई, बोलते सब कुछ वे भूल जाते। जब श्रीमती किशोरी जी के साथ उनकी भेंट होता है तो उनको अवलोकन, उनकी देखने मात्र से श्री ठाकुर जी का मन से समस्त कुछ एकदम गायब हो जाता है और केवल श्री ठाकुर जी की राधा माधा हृदय तताज ब्रज सुंदरी और श्रीमती किशोरी जी की जो प्रति जो इतने आसक्त है श्री ठाकुर जी की, समस्त कुछ भी भूल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि वैदग्धि निकुरो वैदग्धि निकुरम चुंबित सौंदर्य सारोज्ज्वला कामिन्न कतिनद वल्लभ पते दिव्यंति गोष्ठस्तरे राधे पुण्यवती शिखा मणिरसी सामोदरी त्वं विना पृंख्यन्ति मा परासु यन्मुररिपो दृष्टात्र दृष्टिर्मया। आप ये कह रहे हैं कि वृंदा देवी कह रहे हैं, हे राधे त्वं विना, तब विराह सती इत्यर्थ, कि हे किशोरी जी आपकी विरह में श्री ठाकुर जी एक बार के लिए भी किसी दूसरे और देखते ही नहीं है। आपकी चिंतन जब वे करते, आपको देखने की दूर की बात, आपको देखा और फिर आप चले गए, उनके बाद श्री ठाकुर जी का वो याद में जब आपको देखती है, जो याद उनका होता है उस याद में और आप और आपकी विरह में श्री मुरली को जो चपला दृष्टि जो इधर उधर देखते रहते थे, आप वो किसी और देखते ही नहीं है। कहने लगे कि हे राधे सुन लो, कि जिनकी बुद्धि रसिकता
के समूहों में परिपूर्णित हैं, जिनकी सौंदर्य सार जो है, सौंदर्य सारक जलो, जिनकी सौंदर्य जो है वो एकदम पूरा सार है सौंदर्य का। कामिन्या गति नद्य, बोले कि जो शत शतो कामिन्या कतिनाद्य पल्लव पतेर दिव्यंति गोष्ठास्तरे, कि भाई देखिए ये कितने काम में कितने गोपियों का पति है इसका कोई पता नहीं है, तो कई सौ सौ गोपियों का भी पति, अर्थात पति का तो स्वामी है, सबका पालक है। और गोपाध्यक्ष गोष्ठांतरे कहा गया कि गोपाध्यक्ष नंद महाराज की गोकुलाभ्यंतर में जो क्रीड़ा कर रहे हैं। हे कृष्णोदरी, हे समुदरी, समुदरी का अर्थात हे कृष्णोदरी, जिनकी कमर जो है वो पतली होती है ना बहुत, वो तो हे कृष्णोदरी, तुम राधे किशोर समुदरी पुण्यवती शिखामणि रसी, कि तुम जो है गोपांगनाओं में भी शीर्ष हो, सबसे उच्च हो। और मैं स्वयं देखा हो कि प्रख्यंति माँ, बोले प्रख्यंति का मतलब होता है मैं खुद देखा हो, परासु यन मूर रिपु, परासु जब तुम्हारी वियोग में दृष्टिया आत्र दृष्टिर्मया, भाई आपने अगर उनको प्रेक्षण, उन्होंने देखा आपको एक बार, तो यन मुररिपु, वो मुररिपु जो है चपला दृष्टि होकर के भी किसी दूसरे के प्रति देखता तक नहीं है, और मया, और मैंने ही ये बात को देखा है। तो अब कह रहे हैं ये धीरोदात अनुकूल जो नायक की बात कर रहे हैं कि कुवलय दृशः संगीतस्था दृगंचल कौशले मनसी जो कला नाटी प्रस्तावनामभित्वन्वतम ना किलो घटते राधारंग प्रसंग विधायिता व्रतो इलोसिते शैथिल्यश्च छटाप्यो घो विद्विषः। अब कह रहे हैं लीला का सुंदर बहुत वर्णना कर रहे हैं कि एकदा कभी श्री ठाकुर जी कई एक स्थान पे अवस्थित होकर के श्रीमती राधा रानी को बारंबार राधारंग प्रसंग विधायिता श्रीमती किशोरी जी को बार बार वो स्मरण कर रहे थे। और यहाँ दूर से किसने देखा, तो ललिता ने इसको दूर से देखा कि श्री ठाकुर जी जो है वे श्रीमती किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं। और ललिता ने देख करके चित्राओं को आश्वास प्रदान करते हुए कहने लगे, ये चित्र श्री भगवान कृष्ण के प्रति तुम कोई भी आशंका मत करो, वे निश्चित ही श्रीमती राधा रानी के प्रेम का वशीभूत है। बोले देखो 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 देखो, ये गोकुल के अभ्यंतर में जितने भी नीलोत्पलाक्षी रमणी हैं, बोले नील उत्पल की जैसे जो अक्षी चक्षु है, जो होता है ना, क्या कहा, उत्पल जो होता है नील उत्पल, उस नील उत्पल की जो मणि है, उस मणि का जो जैसा वर्ण होता है, वो आंख जो है ना वैसा देखने में जिनका,
और बोले ऐसे गोकुल में जितने भी ऐसे दिव्य मणि रमणी हैं, वे सभी स्व स्व कटाक्ष कौशल, अपने अपने कटाक्ष कौशल के द्वारा कंदर्पो कला नटीर प्रस्ता, कंदर्प कला अतः कौशल के द्वारा अपने अपने जो प्रस्तावना है, अपने अपने वाक्यों को नटी के साथ वे कह रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। परंतु आघ रिपु जो श्री कृष्ण है, अर्थात आघ रिपु जो श्री भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वह श्रीमती किशोरी जी की जो चिंतन कर रहे थे, वही वे चिंतन कर रहे थे, इनके और उनका कभी भी कोई ध्यान नहीं है। और क्योंकि श्रीमती किशोरी जी का ऐसी प्रेम का वशीभूत है श्री ठाकुर जी, कि वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और न ही उस विषय पर चाहे वो कौन किस प्रकार से उनकी स्तुति कर रहा है, जो भी कर रहा है उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तो अपने ही गुणगान, अपने ही श्रीमती किशोरी जी के चिंतन में वे एकदम चिंतन करके रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो यहाँ पे धीरो 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 नकुल जो हो गया, वहाँ भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है कि श्री भगवान का धीरोदात्तनुकूल जो है वह यहाँ पे भाव है। बाकी वहाँ कह रहे हैं कि धीर ललिता अनुकूल किसको कहते हैं? गहनादनुरता गहनादनुरागतः पितृभ्याम पनित व्यवहार कृत्य भार विरहंस राधया मुरारिर यमुना कूलवनालंचकार। कह रहा है कि धीर अनुकूल किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, कह रहा है कि जो यह व्यक्ति का रसिकता और नवयौवन, परिहास पटुता और निश्चिंतता, ये समस्त गुण जिसमें विद्यमान हो, उनको धीर ललित बोलकर पहले निर्देश किया गया है। और वे प्रायः अपने प्रेयसी का ही वशीभूत हो जाता है, और वही उसी प्रेयसी में ही उनका अनुकूलता होता है, यह कहा गया है। और कह रहे हैं कि पूर्णमासी कह रहे हैं कि हे नंदीमुखी, श्री भगवान श्री कृष्ण देखो किस प्रकार से निश्चिंत हैं, प्रगाढ़ अनुराग वसित उनकी पिता माता इनको कोई भी व्यवहार्य अथवा कर्म की भार, अर्थात कोई भी व्यवहार्य कार्य अथवा कोई भी कार्य का भार इनको नहीं देते हैं, कुछ करने के लिए नहीं देते। ये इनका बस एक ही काम है कि निरंतर विरहन सह राधाया, श्रीमती किशोरी की के साथ क्रीड़ा करते करते, ये इनके साथ क्रीड़ा ही करना इनका एकमात्र कार्य, कोई दूसरा इनके कार्य है नहीं। और यमुना कुलवृत्ति, और यमुना के कुल में रह करके यमुनाओं के जो वन वृक्ष समूह को भी इन्होंने आलोकित किए हुए हैं, ऐसे दिव्य हैं श्री ठाकुर जी। तो आप कह रहे हैं आगे और भी व्याख्यान चलेंगे, ज्यादा हो जाएगा, धीर ललिता अनुकूल में धीर यहाँ पे रखने देते हैं, आगे और भी फिर आलोचना करूंगा। ऐसे भी समय हो चुका है, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।